नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली के किन किन भाव में बनेगा, किन किन डेट्स पर बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और ये राजयोग शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर जरूर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या फिर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या ऐसा ही कोई शुभ कार्य करना हो, तो अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और अच्छे से समझना है आपको कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय और शुभ योग बने तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों पर भी चर्चा करूँगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी तो मंगल हैं, लेकिन देवगुरु का गोचर कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में हो रहा है, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। अब बात करेंगे कि किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो आप डेट्स और टाइम नोट कीजिएगा। 6 अगस्त 2022 चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। समय नोट कर लीजिए, 12:06 बाद दोपहर 12:06 PM चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो गज केसरी राजयोग बन गया। और ये राजयोग पंचम भाव से बन रहा है तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आपके लग्न भाव में बन रहा है, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के प्रभाव से
आपका स्वभाव अत्यंत उग्र होगा। आपको बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा बहुत जल्द आएगा। लड़ाई झगड़े में आप ज़्यादा उलझेंगे। तो जब ये राजयोग बनेगा तो क्या होगा? देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और चंद्रमा आपका मन है। आपके मन पर जब देवगुरु का प्रभाव पड़ेगा तो आपकी रुचि धर्म, कर्म और सत्कर्म में बढ़ेगी। आपके घर में कोई मांगलिक या कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है, शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, मुंडन संस्कार, ये सब। और चूँकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य, शुभ और शीतल ग्रह हैं, तो आपका व्यवहार भी अत्यंत मृदु होगा। आप मानसिक रूप से बहुत शांत नज़र आएंगे और वाणी आपकी बहुत मधुर होगी। यहाँ पर देवगुरु लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, तो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, धन का सुख प्राप्त होगा। और चंद्रमा जब लग्न में गोचर करेंगे तो चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का स्वभाव भी शुक्र के जैसा ही होता है, तो वही प्रभाव पड़ेगा जो कि शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। किसी तरह का कोई तनाव था, गलतफहमी था, उसको दूर करने का बहुत बेहतर समय है। वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है और संतान प्राप्ति के भी योग बनेगा। लग्न भाव से आपका रुझान किस क्षेत्र में होगा, इसका विचार किया जाता है और आपकी स्वाभाविक रुचि किस क्षेत्र में है, इसका विचार किया जाता है। और गज केसरी राजयोग के बनने पर आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो चूँकि लग्न भाव में ये बन रहा है गज केसरी राजयोग, तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, वकालत या काउंसलर के रूप में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का समावेश होगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे और एज ए काउंसलर, एज ए लॉयर आप सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ देखिए, कर्म भाव के स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव देवगुरु के भी मित्र हैं, सूर्यदेव चंद्रमा के भी मित्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति होगी। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 6 अगस्त को कोई नई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा, जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, या फिर ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे तो मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और चूँकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश यात्राओं के भी योग बनते हैं। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो पार्टनरशिप में व्यापार करने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप सोने चांदी का व्यापार करते हैं या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कमीशन या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, तो इस गोचर काल में बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट के बारे में, जब ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, और वो डेट है 10 अगस्त। और 10 अगस्त को शाम 2:58 पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और गज केसरी राजयोग भी बनेगा। अब ये जो राजयोग है ये अत्यंत श्रेष्ठ लाभ आपको देगा। आप 10 अगस्त की डेट नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 10 अगस्त को आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे 2:58 के बाद, यानी 11 अगस्त को भी आप शुरू कर सकते हैं, 12 अगस्त शाम तक आप शुरू कर सकते हैं। पूरे 54 घंटे तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा और आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, हालांकि
चूँकि ये राजयोग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, अगर आप कला के क्षेत्र से कोई कार्य शुरू करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार शुरू करते हैं, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी 10 अगस्त 2:58 के बाद। चूँकि शुक्र का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है और गज केसरी राजयोग पराक्रम भाव में हो रहा है, तो अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के बल पर प्रचुर मात्रा में धन का लाभ करेंगे और ये जो धन आएगा, ज़्यादा धन आपको विदेश से मिलेगा। क्योंकि शुक्र जो हैं वो विदेश भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा भाग्य भाव के ही स्वामी हैं। कितनी देखिए बेहतर ग्रह स्थिति है। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र और चंद्रमा की समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट आपको भाग्य का मिलना है। पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, व्यवहार अत्यंत मधुर होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे शुक्र। शुक्र चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 11 और 12 अगस्त में अप्लाई कर दीजिएगा, सफलता 100% मिल जाएगी। विदेश से व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रबल योग है, पूरी सफलता मिलेगी और न केवल सफलता मिलेगी बल्कि धन भी प्राप्त होगा। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध चंद्रमा शुक्र के मित्र हैं। धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि चंद्रमा के मित्र हैं और गुरु स्वयं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि सीधे लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो इससे बेहतर योग नहीं बन सकता है। बहुत अच्छा योग बनेगा 10 अगस्त को। भाई बहनों से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं तो आपके अंदर जुझारूपन बढ़ेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी और आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 14 अगस्त 14 अगस्त प्रातः 4:15 और देखिए ये रविवार का दिन है और चंद्रमा का गोचर कृष्ण पक्ष में होगा। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पर गज केसरी राजयोग कुंडली के पंचम भाव में बनेगा, जो कि संतान और शिक्षा का भाव होता है। अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ख़ास करके कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू कराना चाहते थे या फिर उनके जॉब के लिए आप प्रयासरत थे तो सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए कंपटीशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप नए सिरे से कोई शुरुआत कर सकते हैं और सफलता के प्रबल योग हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। तो अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस विभाग, मेडिकल क्षेत्र, इन सब में प्रयासरत हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। रिश्तों में सुखद मोड़ आने के योग बनेंगे
और इस गोचर काल में इस राजयोग के बनने पर अगर आप लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखेंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो आप कुछ नया कर सकते हैं, खास करके शिक्षा, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और चूंकि चंद्रमा और गुरु दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ के भाव के स्वामी हैं बुध, तो बुध गुरु और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं, तो धन का लाभ तो होना ही होना है, उसके प्रबल योग है। और वैसे भी जब भी राजयोग बनता है तो राजयोग में धन तो सबसे पहले आता है, इसलिए धन के बारे में बार बार नहीं कहूँगा, धन तो मिलना ही मिलना है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो आप कुछ नया कर सकते हैं, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के सेक्टर में, कला या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और धन का लाभ आपको अपने कार्यों से मिलेगा। पंचम भाव आपके इष्ट देव का होता है। आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनसे संबंधित कोई पूजा पाठ, मांगलिक या धार्मिक आयोजन अगर आप करना चाहते थे तो उसको करने के लिए शुभ मुहूर्त है 14 अगस्त का 4:15 प्रातः काल के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मांगलिक या धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली डेट की बात करें तो अगली डेट है 24 अगस्त प्रातः 6:56। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में, अपनी ही राशि में होगा, और चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये राजयोग भाग्य भाव में बन रहा है, तो भाग्य से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा, कर्म से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी प्रयास करेंगे आपको अपने प्रयासों में पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये राजयोग जो है वो कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्य आप जो भी शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसमें आपको सफलता के पूरे योग बनेंगे। कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा और आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आप कोई नई शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव पिता का होता है, तो आपको पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर आप जॉब में हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वेतन वृद्धि नहीं हो रहा था, आप अप्लाई कीजिए, सफलता मिलेगी। लगातार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस राजयोग के बनने से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराना चाहते थे तो आप शुरू करा सकते हैं। यात्रा देशाटन पर जाना चाहते थे तो जा सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य भी अगर आप करना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 28 अगस्त। 28 अगस्त को एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, प्रातःकाल 4:15 से, यानी 28, 29 और 30 अगस्त को भी लगभग 10 बजे तक चंद्रमा का गोचर होगा कन्या राशि में, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बना, और ये राजयोग लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा होगा। हर तरह का मिलेगा आपको लाभ, संतान का, शिक्षा का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। अचानक से धन का लाभ होगा, जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, किसी पुरानी प्रॉपर्टी से, या कोई पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा, किसी को आपने कर्ज दिया था वो पैसा डूब गया था वो पैसा, ये सारे धन आपको प्राप्त होंगे इस गोचर काल में। तो इस तरह से मैंने अगस्त माह में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों की डेट्स के बारे में आपको बता दिया है। आप किसी भी डेट पर
एक शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए। रिज़ल्ट देखिए, कमेंट करके बताइए ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी इसका लाभ मिले। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप देवगुरु के उपाय कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों के बारे में। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।